अब इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आप देखेंगे कि यार आपके साथ में तो रेगुलेशंस जो कह रहे हैं उसके अपोज़िट हो रहा है। तो आईआरडीए क्या कहता है और कंपनीज़ क्या कर रही हैं, इसमें थोड़ा गैप है जो कि इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हेलो, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ऐसी आपको टिप्स दूँ जिसके साथ आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले, खरीदने के बाद में और क्लेम के टाइम पे अच्छे से यूज़ कर सकें। उसी सीरीज़ के अंदर लास्ट वीक जब मैं कुछ स्टडीज़ कर रहा था तो कुछ मेरे पास सरप्राइज़िंग चीज़ें आई। मेरे को ऐसा लगता है कि कस्टमर्स के साथ में अच्छा नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं उसी के ऊपर आपके साथ में आज बात करता हूँ। हिंदुस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो रेगुलेट होती हैं आईआरडीए के हेल्थ रेगुलेशंस के अंडर, और एज़ पर आईआरडीए के हेल्थ रेगुलेशन में आप देखेंगे कि भी जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं तो उसके बाद में हर साल आप उसको रिन्यूअल कराते हैं, और रिन्यूअल के टाइम पे आपके कुछ एक हक हैं, कुछ एक राइट्स हैं। उसमें से एक बड़ा राइट ये है कि जब आपने पॉलिसी ले ली है, तो उस पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी खरीदने के बाद में अ, किसी भी तरीके का हेल्थ चेंजेस होते हैं, तो आपका रिन्यूअल के टाइम पे किसी भी तरीके का री-अंडरराइटिंग नहीं होगा, या उसके ऊपर आपका जो है प्रीमियम लोडिंग नहीं होगा, यानी कि क्लेम एक्सपीरियंस के बेस पे कंपनी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती है। ऐसा हेल्थ रेगुलेशंस कहते हैं, जिसको अगर मैं लिटरल वर्ड्स में पढ़ूँ तो फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स द लोडिंग ऑन renewal shall be in terms of increase or decrease in premium offered for entire portfolio and shall not be based on any individual policy claim experience। यानी कि कंपनी सारे के सारे पोर्टफोलियो पे, मतलब सभी कस्टमर का प्रीमियम बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, लेकिन किसी एक कस्टमर का उसके पर्सनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं बढ़ा सकती है। अब आप बोलोगे कि ये तो बड़ा अच्छा राइट है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ ट्रांसपेरेंसी पे या कुछ इंटेंशन के ऊपर डाउट होता है जब आप कुछ बड़ी कंपनीज की पॉलिसीज को पढ़ते हो। तो लास्ट वीक जब मैं पढ़ रहा था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की एलिवेट पॉलिसी में, तो उन्होंने स्पेसिफिक कंडीशंस में एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसका नाम है मटेरियल चेंज। अब इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यार आपके साथ में तो रेगुलेशंस जो कह रहे हैं उसके अपोजिट हो रहा है। क्या कहता है ये? द इंश्योर्ड पर्सन शैल नोटिफाई द कंपनी इन राइटिंग of any material change in the risk in relation to the declaration made in the proposal form or medical examination report at each renewal, and the company may adjust the scope of coverage and or premium if necessary accordingly। मतलब कंपनी ये कह रही है कि भी आप जब भी रिन्यूअल कराएंगे तो आपने जब पॉलिसी खरीदी थी उस टाइम पे जो आपका हेल्थ हिस्ट्री था, आपका हेल्थ का जो स्टेटस था, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो रिन्यूअल के टाइम पे आपको मैंडेटरीली बताना है, ऐसा इन्होंने कंडीशन डाल दिया है। और जब आप बताएंगे तो कंपनी उसके बेस पे आपके कवरेजेस चेंज कर सकती है या आपका प्रीमियम चेंज कर सकती है। तो रेगुलेशंस क्या बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बेस्ड क्लेम बेस्ड लोडिंग नहीं होगा। यहाँ तो कंपनी एक कदम और आगे जा रही है, क्लेम लिया या नहीं लिया है, लेकिन अगर आपने जब पॉलिसी लिया था तब आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, आज आप रिन्यूअल के टाइम पे डिक्लेयर करते हैं, तो कंपनी ने राइट अपने हाथ में ले लिया है कि शायद वो आपका लोडिंग लगा दें, शायद आपका टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दें। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, ये एक कंपनी में नहीं है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट का मैंने पॉलिसी पढ़ा, उसमें भी है। मणिपाल सिग्ना का लाइफ टाइम हेल्थ पॉलिसी है, उसमें भी सिमिलर कंडीशंस है। इसी तरीके से एसबीआई का आरोग्य सुप्रीम पॉलिसी है, उसमें भी इसी तरीके की कंडीशंस हैं। एंड अगर आप देखते हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की हेल्थ गेन पॉलिसी, तो उसके अंदर भी यही कंडीशन है, ऐसा ही लिखा गया है मटीरियल चेंज के ऊपर। यानी कि आईआरडीए रेगुलेशंस कह रहे हैं कि आपने एक बार पॉलिसी ले लिया, उसके बाद में आपका हेल्थ कंडीशन चेंज होता है, या अगर आप क्लेम भी ले लेते हैं तो आपका प्रीमियम चेंज नहीं कर सकती कंपनी, सिर्फ इसलिए कि आपका हेल्थ कंडीशन डिटेरियोरेट हो गया है या आपने क्लेम लिया है। लेकिन ये टर्म्स जो ये कंडीशंस यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस डाल दी हैं कंपनी ने, जहाँ पे कंपनी आपको बाउंड कर रही है कि रिन्यूअल के टाइम पे आप बताएंगे, और आप जो बताएंगे उसके हिसाब से कंपनी कंडीशंस या प्रीमियम चेंज कर सकती है, स्कोप ऑफ कवर चेंज कर सकती है, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर पॉलिसी में लिखा हुआ है लेकिन कंपनी करती नहीं है। एग्रीड, नहीं करती है। और ऐसा मेरे पास तो अभी तक कोई केस नहीं आया जहां पर इस तरीके की कंडीशन के कारण से पॉलिसी की टर्म्स या प्रीमियम चेंज हुआ हो। लेकिन
लीगली आपने राइट दे दिया है कंपनी को ये करने के लिए, क्योंकि आपने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा काम करना है भाई साहब कि पॉलिसी खरीदने से पहले पॉलिसी के कवरेजेस की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लीजिए, एक्सक्लूजन्स को पढ़ लीजिए, अपने एजेंट से पूछ लीजिए। और अगर आपने पॉलिसी खरीद भी ली है तो भी पढ़ लीजिए। पॉलिसी जब आई है तो उसको पढ़ लीजिए। आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, जिसको फ्री लुक पीरियड बोलते हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन है और आपको उससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप पॉलिसी रिटर्न करके अपना प्रीमियम रिफंड ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, बी अवेयर। यहीं पर इंपॉर्टेंट रोल आता है किसी भी अच्छे इंश्योरेंस कंसल्टेंट की। आप एक अच्छे इंश्योरेंस कंसल्टेंट से बात करके, सवाल पूछ के, जितने सवाल हैं उतने पूछिए और पॉलिसी उसके बाद में लीजिए। और पॉलिसी लेने के बाद में भी आप अपनी पॉलिसी को खुद पढ़िए, अपना ड्यू डिलिजेंस करिए, अपना चेक करिए, ताकि क्लेम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आईआरडीए क्या कहता है और कंपनीज क्या कर रही हैं, इसमें थोड़ा गैप है, जो कि इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट को ब्रेक करता है। रेगुलेशंस कहते हैं नो लोडिंग क्लेम बेस्ड। यहाँ पर ये टर्म्स कहती हैं कि आप बताइए हेल्थ चेंज हुआ है तब भी हम लोडिंग लगा सकते हैं, प्रीमियम चेंज कर सकते हैं और स्कोप ऑफ कवर भी चेंज कर सकते हैं। बिवेयर, केयरफुल, कंसल्ट करिए एक्सपर्ट्स को, खुद पॉलिसी पढ़िए और पॉलिसी खरीदने के बाद में भी विद इन 30 डेज उसको अच्छे से समझ लीजिए। और नहीं समझ आता है तो रिटर्न करके रिफंड ले सकते हैं। केयरफुल, एज आई ऑलवेज से, लाइफ इज ब्यूटिफुल, यू आर लकी एंड गॉड इज काइंड। एंजॉय योर सेल्फ।